कांग्रेस में भी कास्टिंग काउच कल्चर है और यहाँ पर टैलेंट काम नहीं आता है। हापुड़ में एक चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय कांग्रेसी विधायक गजराज सिंह ने तो सार्वजनिक रूप से नगमा के साथ बहुत ही घटिया हरकत की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। बिग बॉस फेम अर्चना गौतम, जिन्होंने पिछले साल प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए संदीप सिंह पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। लेकिन जानते हैं अर्चना गौतम के आरोप का नतीजा क्या हुआ? इस आरोप के बाद अर्चना गौतम को दिल्ली में कांग्रेस के 24 अकबर रोड स्थित मुख्यालय में खदेड़ कर पीटा गया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये चुनावी नारा दिया था उत्तर प्रदेश चुनाव के समय। लेकिन लड़कियों के लिए लड़ने का नारा कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव के समय ही लगाती है। चुनाव के बाद कांग्रेस में महिलाओं को नीचा दिखाने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। केरल कांग्रेस की ताजा घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। केरल कांग्रेस की नेता सिमी रोजबेल जॉन को पार्टी से निकाल दिया गया है। उनका गुनाह क्या था जानते हैं? दरअसल सिमी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में भी कास्टिंग काउच कल्चर है और यहाँ पर टैलेंट काम नहीं आता है और पार्टी के अंदर आगे बढ़ने के लिए पुरुषों को इम्प्रेस करने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। ये बयान देकर सिमी ने धमाका कर दिया था। सिमी रोजबेल ने केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। सिमी ने दावा किया था उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जो सही समय पर सामने आएंगे। उनके इन आरोपों के बाद केरल कांग्रेस में खलबली मच गई थी और सिमी के आरोपों पर कार्रवाई करने की बजाय केरल कांग्रेस के नेता उनको ही निशाना बनाने पर लग गए। कांग्रेस पार्टी से उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई है और जांच बिठा दी गई है। ये है कांग्रेसी कल्चर। जरा सोचिए कि जिस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी खुद हो, उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा इस पार्टी में वरिष्ठ पद पर है। उस कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की आवाज़ को किस तरह से दबाया जाता है, उनके यौन उत्पीड़न पर चुप्पी साध दी जाती है। सिमी रोजबेल कोई पहला उदाहरण नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता रहा है और शिकायत करने पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता रहा है। शायद आपको प्रियंका चतुर्वेदी की याद हो, जो कि फिलहाल शिवसेना की प्रवक्ता है और मुंबई की एक प्रतिभाशाली युवा नेता है। वो भी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने के लिए मथुरा गई थी। उस दौरान कई स्थानीय कांग्रेसी नेता भी वहाँ मौजूद थे, जहाँ सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना से प्रियंका चतुर्वेदी इतना डर गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ दी और अपने होटल पहुँच गई। लेकिन कांग्रेस के जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने तब भी वो नहीं माने और उनका पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गए। प्रियंका ने इन 8 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इन सभी को पार्टी से निलंबित भी किया गया। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, चंद ही दिनों के बाद उन सभी को कांग्रेस पार्टी में वापस ले लिया गया, जिसके बाद निराश होकर प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ दी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गई और आज तक वहीं काम कर रही हैं। कांग्रेस के इस महिला विरोधी कल्चर की तीसरी नामचीन शिकार हैं मशहूर अभिनेत्री नगमा, जो कि कांग्रेस के टिकट पर मुंबई से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उनके साथ तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में कई बार बदसलूकी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के राजतालाब में तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगमा का हाथ भी पकड़ लिया था और हापुड़ में एक चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय कांग्रेसी विधायक गजराज सिंह ने तो सार्वजनिक रूप से नगमा के साथ बहुत ही घटिया हरकत की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इन सभी घटनाओं के बाद शायद नगमा को समझ में आ गया कि महिलाओं से बदसलूकी कांग्रेस के कल्चर में शामिल है। यही वजह है कि नगमा ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन धीरे धीरे करके स्वयं को कांग्रेस की राजनीति से काट कर अलग कर लिया। कांग्रेस के इस महिला विरोधी कल्चर का तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण है बिग बॉस फेम अर्चना गौतम, जिन्होंने पिछले साल प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए संदीप सिंह पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। लेकिन जानते हैं अर्चना गौतम के आरोपों का नतीजा क्या हुआ? इस आरोप के बाद अर्चना गौतम को दिल्ली में कांग्रेस के 24 अकबर रोड स्थित मुख्यालय में खदेड़ कर पीटा गया। यहाँ की अर्चना के बुजुर्ग पिता को भी सड़क पर गिरा कर मारा गया। दलित समुदाय से आने वाली अर्चना को जाति सूचक गालियाँ दी गई, अपमानित किया गया, जान से मारने की धमकियाँ दी गई और ये सब हुआ लड़कियों के लिए लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में, सेंट्रल ऑफिस में। अर्चना गौतम अपने साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ अभी भी कानूनी जंग लड़ रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है यूथ कांग्रेस की असम की अध्यक्ष रह चुकी अंकिता दत्ता की, जिन्होंने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी और सचिव प्रभारी वर्धन यादव पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन इन आरोपियों के खिलाफ जांच तक नहीं की गई और अंकिता दत्ता को पार्टी से निकाल दिया गया। वो पिछली कई पीढ़ियों से कांग्रेसी नेता रही हैं
वो पूर्व कांग्रेसी मंत्री अंजन दत्ता की बेटी हैं, जो कि बहुत सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे असम कांग्रेस में। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी में अंकिता दत्ता की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंकिता ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को टैग करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से कई बार ट्वीट किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की और अपनी परेशानियों के बारे में निजी तौर पे 1-to-1 बताया, लेकिन अंकिता को न्याय नहीं मिला। ये है कांग्रेस का चेहरा, जिसे महिलाओं की इज्जत से ज़्यादा अपने पार्टी पदाधिकारियों पर विश्वास है, भले ही उन पदाधिकारियों का चरित्र संदिग्ध हो। ये है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सोच, जो कि स्वयं महिला होने के बावजूद महिलाओं पर होने वाले जुल्म पर चुप्पी साध लेता है और पीड़िताओं को ही पार्टी से निकाल देता है। ज़रा सोचिए, प्रियंका चतुर्वेदी, अंकिता दत्ता, सिमी रोजवेल जॉन, अर्चना गौतम, नगमा जैसी सशक्त महिलाएं, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में एक मशहूर हस्तियां हैं और मीडिया उनको पहचानता है, जब ये सारी पावरफुल महिलाएं कांग्रेस में अपने लिए न्याय हासिल नहीं कर पाती हैं, तो आम कार्यकर्ता महिलाओं के साथ पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कितना जुल्म होता होगा, उन्हें कितना उत्पीड़न झेलना होता होगा। जरा सोच के देखिए, अर्चना, प्रियंका, सिमी, नगमा जैसी महिलाएं पहले से ही अपने कार्यों और अपने व्यक्तित्व की वजह से मीडिया में चर्चा पाती रही थीं, इसलिए उनके साथ हुआ दुर्व्यवहार सबके सामने आया, तब भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो फिर आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पूछे ही कौन। कांग्रेसियों की महिलाओं के प्रति घटिया सोच का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कोई बड़ा नेता बनना होगा दवाई की कोई बड़ा नेता बनना होगा वो दवाई की तो बड़े इनके चैनल दबाने से बड़े बनते हैं और गाय से बनते हैं। 5 अगस्त 2024 की रात का ये वीडियो राजस्थान विधानसभा के भीतर का है, जिसमें कुछ कांग्रेस विधायक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक विधायक कह रहा है कि जिस महिला को भी आगे बढ़ना है वो पैर दबाएगी। ज़रा सोचिए, ये कांग्रेस के उस विधायक की सोच कि महिलाओं को आगे बढ़ना है तो वो पैर दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये है सबकॉन्शियस माइंड में जो अंदर छुपी हुई जो घटिया सोच है कांग्रेसियों की, वो ये दर्शाती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महिला कार्यकर्ता पहले भी कांग्रेस नेता जयंत साहू पर यौन उत्पीड़न का बड़ा आरोप लगा चुकी है। अब कांग्रेस नेताओं ने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिससे पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है, लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं उठता है। कांग्रेस का तो ये कल्चर है, कांग्रेस दोषियों को छिपाती है, कांग्रेस आरोपियों का सम्मान करती है, कांग्रेस पीड़िताओं पर जुल्म करती है, लेकिन सवाल सत्ता पक्ष पर भी उठता है। सत्ता पक्ष भी सवालों से परे नहीं है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के इतने आरोपों के बावजूद उन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल सत्ता पक्ष पर है। क्या महिला सुरक्षा का नारा सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन है कि हम किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्योंकि महिला उत्पीड़न की ऐसी ही घटनाओं को सहते सहते ही किसी दिन सामूहिक बलात्कार जैसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जिस पर पूरा देश उबल पड़ता है। कांग्रेस पार्टी का तो डीएनए ही महिला विरोधी है, जिसका असली चेहरा जरूर सामने आना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन ये होगा कब? इसके लिए सत्ता पक्ष को भी तो कदम उठाना पड़ेगा। क्यों कांग्रेसी बचे हुए हैं? क्यों यौन उत्पीड़न करने वाले ये लोग अभी तक बचे हुए हैं? इनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल हर किसी के मन में है और हर किसी को सवाल पूछना चाहिए, या वो भाजपाई हो या कांग्रेसी हो या एक आम आदमी हो। महिलाओं पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।